नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। 2024 अक्टूबर महीने में जब नवरात्रियां पड़ती हैं तो आप सभी को अगर व्यापार शुरू करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस, दुकान, कोई फैक्ट्री इत्यादि शुरू करनी है तो इसके लिए शुभ दिन कौन सा रहेगा, इस वीडियो में यही जानकारी पूर्ण विश्वसनीय जो आप स्वयं पंचांग में देखेंगे और आपके लिए यह बहुत श्रेष्ठ रहेगी जानकारी। तो ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो में बने रहिएगा। उस व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा जिसको इसकी आवश्यकता है। आरंभ करते हैं। सबसे पहले कब हमें व्यापार शुरू नहीं करना है। शास्त्रों में लिखा गया है कुंभ लग्न में और मंगलवार के दिन कोई भी कार्य शुरू नहीं करना चाहिए व्यापार से संबंधित। यह श्रेष्ठ और शुभ नहीं माना जाता। साथ के साथ कुछ तिथियां रिक्ता कही गई है, जैसे चतुर्थी, चतुर्दशी और नवमी। यह 3 तिथियां रिक्ता के स्वरूप में आती हैं, तो इन दिनों कोई नया व्यापार शुरू करने से बचना चाहिए। देखिए जी, आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें अपना धन भी लगाते हैं जो आपने मेहनत से कमाया है। अगर व्यापार कई बार शुरू करने से पहले ही बंद हो जाता है, आधे में बंद हो जाता है, वहीं कई बार जो है व्यापार बहुत छोटे से स्थल पर से शुरू कर बहुत अच्छी अवस्था में फलता फूलता है। कई बार इन चीज़ों में भाग्य का भी साथ होता है। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों को के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, अच्छी बोलने की कला होती है, सब कुछ उनके पास है, परंतु थोड़ा सा 1-2 बार भाग्य की रेखाएं प्रबल न होने के कारण कई बार जो है चीज़ें हाथ से बनते बनते निकल जाती है। कस्टमर आते हैं, ले जाते हैं, फिर कई बार जो है उनसे वह बात नहीं बन पाती है। तो ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिएगा। आपको बताते हुए चलूँ, जो यह बताने जा रही हूँ यह सिर्फ ऊपरी तौर पर है, चलते फिरते ही चीज़ों को बताया गया है। क्योंकि देखिए सभी चीज़ें पंचांग में लिखी होती है, परंतु व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं लिखी होती है। व्यक्ति विशेष के लिए तो पर्सनल जो है आप राय ले सकते हैं। चंद्र शुद्धि आपके लिए यह दिन शुभ है या नहीं है, यह तो आप पर्सनल रूप से ही जान सकते हैं। तो अपने आसपास पंडित जी को इन मुहूर्त को ले जाकर दिखाइए और कहिए कि क्या हमारे लिए यह दिन शुभ है या नहीं, तभी व्यापार शुरू करिएगा। निश्चित रूप से आपके कार्य में बल मिलेगा। साथ के साथ हमारी टीम से, पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। बहुत कम ब्राह्मण दक्षिणा देकर आपका कार्य संतोषजनक और लिखित रूप में किया जाएगा, जिसमें आप जान पाएंगे कि आपको दुकान का क्या नाम रखना है, कौन से शुभ मुहूर्त, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त, संपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। देर न करते हुए अक्टूबर का प्रथम दिन जानते हैं। 7 अक्टूबर 2024 ललिता पंचमी का दिन है। नवरात्रि का भी सुंदर दिन रहेगा। तो आप सभी को अश्विन शुक्ल पक्ष का सुंदर पंचमी का दिन है। सोमवार की सुंदर तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है और अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:37 तक हो रहा है। तो इस शुभ समय में कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से कार्य में प्रगति होगी। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का भी पूरे दिन निर्माण हो रहा है। तो बहुत अच्छा टाइम है। 7 तारीख का नवरात्रि के भी दिन रहेंगे, ललिता पंचमी का सुंदर दिन है, तो इस दिन भी आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ के साथ इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त आता है वह 11 अक्टूबर 2024 दशहरे का दिन है। दशहरे के दिन को तो अपने आप में अबूझ मुहूर्त जाना जाता है। यह दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा और श्रेष्ठ है। इस दिन शादी, विवाह, रोका सेरेमनी या कोई भी नया वाहन इत्यादि खरीदना अपने आप में अद्भुत माना जाता है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और साथ ही इस दिन जो है अपने आप में अभिजीत मुहूर्त, जिसे पूर्वाजीत मुहूर्त कहा जाता है, वह 11:50 से 12:06 के बीच में हो रहा है। इस शुभ समय में कार्य कीजिएगा। अब 11 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है, अष्टमी तिथि है, तो अत्यधिक इसे कहने का अर्थ है शुक्ल पक्ष का जो है शुक्रवार का दिन है, दशहरे की श्रेष्ठ तिथि है, तो अपने आप में अद्भुत दिन है। तो इस दिन का लाभ उठाइएगा। इसके बाद जो दिन आ रहा है वह 18 अक्टूबर 2024 कार्तिक माह, जो कि श्री नारायण को समर्पित सबसे अच्छा दिन है। तो 18 अक्टूबर 2024 कार्तिक माह के जो है सुंदर शुक्रवार की प्रथमा तिथि रहेगी। इस दिन का आप लाभ उठाएं। अश्विनी नक्षत्र रहेगा बहुत सुंदर अवस्था में। साथ के साथ जो है अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:34 के आसपास रहने वाला है। तो 18 अक्टूबर को भी आप नए कार्य की शुरुआत के लिए चुन सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। मेरी जो जानकारी है आपके लिए उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और साथ ही आप मुझे पर्सनल रूप से मेरे कार्य की जो है उसके लिए बढ़ोतरी के लिए आप ब्राह्मण दक्षिणा दान स्वरूप देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर फ़ोन पे कर सकते हैं।
अब 21 अक्टूबर 2024 कार्तिक माह की सुंदर पंचमी तिथि है, सोमवार का श्रेष्ठ दिन है, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र है। तो इस दिन भी आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत शुभ और श्रेष्ठ दिन इसे कहा जाएगा। बात कर लेते हैं धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के दिन की। तो 29 अक्टूबर 2024 को यह हो रहा है। तो यह भी अबूझ और अच्छा मुहूर्त जाना जाता है। तो आप 29 अक्टूबर धन त्रयोदशी के दिन अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा और श्रेष्ठ दिन है, निश्चित रूप से अपने कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है पुष्य नक्षत्र का सबसे श्रेष्ठ दिन कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र में कोई भी कार्य किया जाए तो अद्भुत स्वरूप में इसका परिणाम मिलता है। 24 अक्टूबर 2024 कार्तिक कृष्ण पक्ष की सुंदर अष्टमी तिथि है, गुरुवार का दिन है, अहोई अष्टमी का दिन है, पूरा दिन पुष्य नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:33 के आसपास रहेगा। इस समय अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कार्य करते हैं तो कहना ही क्या, अद्भुत स्वरूप में इसका परिणाम मिलता है। इसके बाद जो अंतिम दिन निकल कर आ रहा है वह 30 अक्टूबर 2024 का है, रूप चतुर्दशी का दिन होगा और साथ ही इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि व्याप्त होगी और चतुर्दशी भी शाम से लग जाएगी। तो त्रयोदशी तिथि में कार्य करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। हस्त नक्षत्र है और सुंदर स्वरूप में पूरे दिन शुभ संयोग में सर्वार्थ सिद्ध योग हो रहा है। तो इस दिन का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। इस तरह से मैंने अक्टूबर और नवरात्रि के आपके सभी दिन गिनवाए। बात आती है नवरात्रि 2024 अक्टूबर महीने में आने वाली, जो कि अपने आप में 3 तारीख से शुरू हो रही हैं। तो आप सभी जो है नवरात्रि में नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो माता रानी का नाम लेकर, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराकर, ये छोटी सी ही दुर्गा चालीसा का पाठ कराकर, हवन इत्यादि कराकर, माँ का नाम लेकर, अम्बे माँ का, आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। परंतु आप जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नवरात्रि में जो दिन होते हैं वह काफ़ी श्रेष्ठ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ होते हैं, परंतु उन दिनों में भी आप सभी अपने पंडित जी से पूछिएगा। अगर जिस दिन आपको लगता है मैं इस दिन नवरात्रि में अपना लिए कार्य करा लेता हूँ, तो आप अपने क्षेत्र में जो पंडित जी हैं या हमारी टीम से पूछिएगा कि नवरात्रि में मेरे लिए कौन सा दिन अच्छा बैठ रहा है। तो आप उस अनुसार नवरात्रि में भी किसी भी दिन को चुनकर अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। परंतु राहु काल, भद्रा काल का समय इत्यादि आप छोड़ दीजिएगा। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान से कार्य करते हैं तो मन, मस्तिष्क और भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। अपने इष्ट पितृ, देवी देवता, अपने कुल देवी मैया का ध्यान कर कर सुंदर स्वरूप में अच्छी लोकेशन पर अच्छे जो है नियमबद्ध तरीके से कोई कार्य करते हैं, अपनी धनराशि लगाते हैं तो निश्चित रूप से वह धनराशि लगाया हुआ वसूल होता है। तो सोच समझकर कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य कीजिएगा, निश्चित रूप से कार्य में गति प्रदान होगी। हर हर महादेव, जय श्री